देखिए अगर सवाल में ऐसे लिखा रहे ईयर एंडेड 2017 लिखा रहे या 2018 लिखा रहे या 2019, ये सिंगल ईयर कवर करता है। तो ये जो है कैलेंडर ईयर है। कौन सा ईयर है बेटा? कैलेंडर ईयर है। इसमें आप 31 दिसंबर डीम्ड मानेंगे। और मान लो कि लिखता है ऐसे ईयर एंडेड 2017-18 ऐसे लिख दिया, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। क्या है? तो इसका 31 मार्च मानेंगे। आप मेहनत करते हैं, लेकिन अगर ये बारीकी यानी माइनर चीज को में फंस गए तो सारा कैलकुलेशन गलती हो गया। मेरी बात समझ में आ रही ना? वो आसान पॉइंट भी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि हम ईयर नहीं पकड़ते हैं। और दूसरी बात कि 31 मार्च को कोई ड्राइंग कर रहा है और उसके बाद एक देखिएगा दिसंबर में खत्म हुआ है, तो दिसंबर नीचे भी लिखा हुआ है दिसंबर, सवाल में लिखा हुआ था, कहीं पे लिखा हुआ था। देखिए मैं दिखा देता हूँ जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती किए हैं, कुछ सही भी बनाए हैं। यही है, यही है ना? देखिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 17 ईयर एंडेड 17 एंडेड 17 एंड। तो 17 एंड कब होगा? दिसंबर में ना। और यहां देखो ड्राइंग 31 मार्च 17 है। तो अगर आप फाइनेंशियल में पकड़ेंगे तो 31 मार्च 17 तो 16-17 वाला हो गया, और ये जुलाई 17 तो 17-18 हो गया। तो यहाँ भी आपको पकड़ना है कि 2 समय ही दिसंबर वाला है। मेरा समझ आ रही है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आप टेस्ट देते हैं और जो गलती करते हैं, ये आपके लिए सबक है कि चलो प्रिपरेशन हो रही है आपकी। क्या हो रही है? प्रिपरेशन हो रही है कि हाँ एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। दूसरा कि तो गंदा समझा भी बनाते हैं आप लोग। गंदा समझा करना कम करिए, बहुत गंदा कर देते हैं आप लोग, कुछ लिख देते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका पढ़ाई है। पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं मांगते हैं। क्लास में के बाद आपको अगर छुट्टी में जाना है कहीं, तो आप पहले तो परमिशन हमसे नहीं, गार्जियन से बात करवा दीजिए। आप जा सकते हैं, 5 बजे जा सकते हैं, है ना? हम कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, क्लास में आने के बाद आपका क्लास शुरू हो गया और यहाँ से 20 के बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमको भी पता नहीं। 1 घंटा हो सकता है कि आप घूम लिए एंड देन आप सीधे 11 बजे पहुंचेंगे। हाँ छुट्टी हो गया, अकाउंट्स की पढ़ाई हो गई। जहाँ पर आप हैं वहां पर बहुत सारे बच्चों को हम यहाँ से निकाले हैं पढ़ा के। बहुत सारे बच्चे सब जगह सेट है या कुछ कर रहे हैं, बहुत बिगड़ भी गए हैं। तो उनका हमको एक्सपीरियंस पता है कि लोग क्या फायदा उठाते हैं कोचिंग क्लास के टाइम का। नहीं तो हम गार्जियन के साथ आप सब बच्चा ये बोलता है, हम उस टाइप के नहीं है। सब लोग यही बोलता है। गेट पे आता है बच्चा, 2 घंटा पाबंदी मार के सीधे पहुंचता है। हाँ क्लास आज क्या पढ़ाया था सर? यही पढ़ाए थे आज। कुछ बच्चे मतलब छुट्टी दे दिए हैं सर। गार्जियन 2 दिन बाद जब गार्जियन से बात होती है, सर उस दिन छुट्टी था। अरे कहाँ छुट्टी थी? तो दीज आर द एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना? समयों से पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं। अगर आपको छुट्टी चाहिए पेरेंट्स से बात कर दिए। अब जेन्युइन छुट्टी हम आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको कोई ये नहीं कि यहाँ जेल है बंद करके रखेंगे, बट पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम नहीं मानते हैं आपके लाइफ के लिए। पढ़ाना मेरा कैरियर है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। और आपके लिए अभी यहाँ पर बैठना इम्पोर्टेंट है ना? ये जरूरी है। चलिए गुडविल द सेकेंड चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप, जहाँ पर हम डिस्कस किए थे कि 3 मेथड होते हैं गुडविल के: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना? सिंपल से आप गुडविल निकाल लेते थे, नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड में क्या करते हैं? वेट निकालते थे। जितना हम पुराने जाएंगे उतना वेट हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। नए में हमारा वेट क्या होता है?
कम रहता है। तो वेब पे भी हमने प्रैक्टिस किया है। फिर आपने पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना भी हम आपको सिखाए हैं। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट है एक्स ओवर एबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। मतलब कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया प्रॉफिट अर्न करना उससे ज्यादा मेरा एक्चुअल हो गया, तो द डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी नंबर परचेज देखते हैं कितना नंबर ऑफ टाइम से जो क्वेश्चन में मेंशन रहते हैं गुडविल निकल जाते हैं। उसका कैपिटलाइजेशन मेथड था। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आते हैं आपके। कितने मेथड आते हैं? कहाँ गए? एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू आता है। क्या आता है? कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटलाइज वैल्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो गुडविल आता है। उसी प्रकार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। आज सुपर प्रॉफिट का जैसे ही कैपिटलाइजेशन कर दिया था दैट इज द गुडविल। द बोथ मेथड रिजल्ट सेम द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी जो आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं या सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं वहां दोनों से आप गुडविल निकालेंगे तो सेम आएगा, जैसा कि हमने एक सवाल भी क्लास में कराया था। अब बात ये रहेगी कॉन्सेप्ट हमने करा दिया, फॉर्मूला बता दिया, मेथड्स बता दिया। अब यू नीड प्रैक्टिस। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। इजी नहीं कर सकते हैं, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप। यानी पूरा पार्टनरशिप पूरा अकाउंटेंसी पढ़िएगा तो आपसे हंसते हंसते पूछे बेटा सबसे आसान चैप्टर सर गुडविल है, पूछिए ना जहां से ही पूछ सकते हैं। ऐसा चैप्टर है कि आप सीधे चैलेंज दीजिएगा सर जहां से पूछते पूछे ना बना देंगे। वो बात की बात है कि हम ट्रैप में फंसाए वो अलग की बात है, लेकिन गुडविल आपका आसान चैप्टर। थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा तो गुडविल आसान खुद ही हो जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में हम पहले लेटेस्ट लाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। आप अपने नोट्स को साथ में रखेंगे, फॉर्मूला को साथ में रखिएगा, यही पर सवाल बनाते हैं। अब आपसे पूछेंगे बीच बीच में कैसे निकलेगा गुडविल। ठीक है, आप जो सेंड किए बेटा क्लास उसका नोट्स लिख लिए हैं, रखे हुए ना? नहीं नहीं, इधर जो क्लास जो आप ज्वाइन गुडविल का नोट्स लिख लिए हैं। वेरी गुड। लेक्चर देख रहे हैं? वेरी गुड। लेक्चर जो देख रहे हैं हाँ बोलते हैं तो हम पूछेंगे कि लेक्चर में क्या था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो उसको साथ में रखिए। और यहाँ पे हम 15 नंबर सवाल डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? 15। द कैपिटल ऑफ फर्म इज 40,000। कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि पूंजी जब लगाते हैं तो वही ना काम करके देगा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने समझा दिया कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्या है। तो कैपिटल कितना है? 40,000 रुपया। एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट एवरेज 9,000। दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 9,000 रुपया। कितना कमाया है? और फर्म ने कितना पैसा लगा के रखा है? 40,000 रुपया। एज्यूमिंग मतलब मानिए that 10% is the reasonable rate of return। ये कहलाएगा NRR। क्या कहलाएगा? NRR कितना परसेंट है? 10%। अब बताइए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नोट्स पे जाइए, देखिए नॉन प्रॉफिट कितना आएगा, कैसे निकलेगा। कैपिटल कितना है? कितना कैपिटल है? 40,000 का 10% नॉन प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा प्रॉफिट? नॉन प्रॉफिट 4,000। अब देखिए जब अब बातें करिए हमसे, 4,000 नॉन प्रॉफिट आएगा मतलब हमने 40 का लगा रखा है। कितना लगा रखा है? और मेरा एक्सपेक्टेशन कितना कमाना है 10 साल का? कितना एक्सपेक्टेशन कमाना? 10% कमाना है ना। तो 40 साल लगा कर हम 10% कमाएंगे तो कितना कमाने की सोचे हुए? 4,000 रुपया। लेकिन एक्चुअल आप कितना कमा लिए? खुश हो गए ना? जब 4,000 सोचे तो 9,000 कमा लिए तो कितना ज्यादा कमाए? वो 5,000 क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से आज ज्यादा आ जाए। जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? इसमें किसी को झंझट है तो बोलिए। नहीं है झंझट। अब आगे चल सकते हैं ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोई भी मेथड लगा दीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट लगाते हैं, मुंह पर सवाल बन जाएगा। कितना सुपर प्रॉफिट आया था? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो सुपर प्रॉफिट इंटू नहीं
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा कैपिटलाइजेशन मेथड में जाइए, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड में जाइए। क्या लिखा था फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ये है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? गुने 100 5 लाख हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना है? 10। तो 5 लाख बटा 10 कितना हो गया? 50,000। आंसर देखो है, आंसर है, बन जाएगा। क्या हम बना दें कि बना लीजिएगा? सब लोग बना लीजिएगा। तो हम क्लास में देखते हैं बनाकर, क्या आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और भी बनाइए। अब सॉरी, आप तो बता दिए, आप टेंशन आ गया, बनाइए। तो हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, आप लोग बना 15 नंबर बनवाते हैं। जो जिसको नहीं आ रहा है वो देखेंगे स्क्रीन पर, जिसको आ रहा है वो बनाइए खुद से। अब सब देखेगा स्क्रीन पर, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना था? 15 था ना। यह टीएस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे इसके में खूब मिलेंगे। सबसे पहले याद देखिए, कैपिटल कितना था बता सकता है? 40। जो स्क्रीन पर देख रहा है वही बताएगा, जो खुद बना रहा है वो अपना बनाते रहे। 40,000 था। सवाल चाहिए। एनआरआर कितना था? 10% था, याद होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट बताइए कितना आएगा, कैसे निकलेगा? 40,000 इंटू 10/100 कितना आ गया? 4,000 आ गया। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना था आपका? 9,000 था बेटा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एलपी कर सकते हैं। तो ये 9,000 है माइनस कितना है एस पे? बोर्ड में निकाल लीजिए। यही ना फॉर्मूला बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। कितना आ जाएगा बेटा? 50,000। चलिए बना लीजिए। आर्यन क्यों नहीं आया है? फीवर सही है, कभी फीवर आयान का एग्जाम है। वो गया था एग्जाम देने आज आर्यन? नहीं गया। अच्छा करना तो दिक्कत नहीं होगा ना? पुराना जितना जो सेट किया है ना उसका एग्जाम आने लगा था। अच्छा, जो पिछले एग्जाम हो गया बाबा सबका। आगे चलिए। कभी भी सवाल बनाइए ना तो नोट्स में जो फॉर्मूला कौन से बताए हुए हैं साइड में रखिए, उसको फॉलो करते हुए बनाइए तो आसान होने लगेगा। समझ गए ना? एक कॉपी रखिए, सिर्फ प्रैक्टिस कॉपी, मतलब अकाउंट्स प्रैक्टिस करिए। या ऐसा ये खरीद लीजिएगा, आता है ना छोटा सा व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर खरीदिएगा। मार्कर नहीं खरीदिएगा तो मेरे पास मार्कर है, दे सकते हैं। उसको आगे वो समझाना ही बेकार है। ये सब लिख लिया बेटा। फ्री का ज्ञान जो है ना बड़ा महंगा होता है, जो ज्ञान देता है उसके लिए महंगा होता है। ये बात सब जानते हैं, इसलिए फ्री एडवाइस मत दीजिए, पैसा चार्ज करिए एडवाइस का। भी 16 नंबर देखिए, 16 नंबर को ओरली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, आप दोनों वो उनका लिखना हो गया, आपका लिखना हो गया।
अब स्क्रीन पर आइए, जवाब देते रहिएगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, है ना। आप दोनों से ज्यादा पूछेंगे हम। फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत होती है कि नहीं होती है, आप दोनों बताइए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जरूरत होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वेरी गुड। कैसे होगा जी? नहीं होगा। और सही बताया। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। काम होगा इसका। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट अलग अलग दिया हुआ है, 30,000, 40,000, 50,000। आप दोनों मिलकर बताइए इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। आप ही दोनों बताइए, आप लोग कैलकुलेटर के मन में रखिए सब लोग, बैलेंस बच्चे। आप कॉपी पेन यूज कर सकते हैं। तीनों का एवरेज करके बताइए कितना आएगा। 30 सेकंड में बताइए, जल्दी बताइए। अंशु आप भी बता सकते हैं, आपका भी मिला है, बताइए कितना आएगा। अंशु, शुभम नाम है बेटा तुम्हारा, और सीत हो, तीनों मिलकर बताओ। कोई नहीं बताया। आदर्श आप बताइए, करो कैलकुलेट। और किसी को पता चल गया? चलिए वो रिफत आप बताइए तो कितना होगा। एवरेज करो, कर दिया था एवरेज। हाँ 3 साल के बाद 300, अरे तीनों को जो डिवाइड कर दो ना। 40,000, 40,000 आएगा। 3, 4, 9, 5, 14। गलती बोल रहा है तुम लोग। 3, 4 साल नहीं, ठीक बोला, ठीक है। 40,000 आ गया। अब देखो, अब सुनो यहाँ पर 40,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं 3 साल का। चलिए अब दिमाग में बैठा ही रखिएगा, मेरा 40,000 आ चुका है एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाए हैं एवरेज 3 साल में 40, 40, 40। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम होता है जो इनकम रेगुलर नेचर का नहीं है, उसको नॉन रिकरिंग इनकम। रिकरिंग मतलब रेगुलरिटी, तो नॉन रिकरिंग मतलब जो रेगुलर नहीं है। रिकरिंग मतलब होता है रेगुलर। रिकरिंग मतलब क्या होता है? तो नॉन मतलब नो, निगेटिव नहीं, तो नॉन रिकरिंग मतलब क्या हुआ? जो रेगुलर, वो इनकम हो गया। तो गुडविल के लिए जो प्रॉफिट लेते हैं वो रेगुलर इनकम के प्रॉफिट को लेते हैं ना। तो अगर नॉन रिकरिंग इनकम डाला हुआ है तो इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? बढ़ गया होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 3,000 इंक्लूडेड इन द एबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ। अब जो एपी जो 40 से निकाले हैं वो हो गया गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो गया? बिकॉज यहाँ 30 से 3,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस 3,000 किसमें इंक्लूडेड था? तो अब इसको हटाएंगे ना 3,000 को, तो कितना जाएगा? 27 जाएगा। कितना है बेटा? तो 27 प्लस 40 प्लस 50, तीनों का एवरेज कितना आएगा? करिए, फिर से करिए। हाँ 39, ठीक बोले बेटा। 27 है ना पहला साल का, प्लस 40,000 प्लस डिवाइड बाई कितना? 3। बताओ 39 आ जाएगा। चेक करो। तुम उज्जवल बड़ा यस बोलता है, तुम करता नहीं है। सबसे अधिक नंबर तुमने कम आया है। अब चश्मा पहनवा दिए, अब नंबर कम होना चाहिए, ध्यान रखिए। घबरा किसने दिया है? नहीं दिखता था। चलिए 39 सर क्या है आपका? एपी आ गया ना। अब देखो, अच्छा कैपिटलाइज वैल्यू कितना आएगा बता सकते हैं कोई बच्चे? कैपिटलाइज वैल्यू मैंने पूछा, क्या पूछा? आपका दिमाग अभी आंख, दिमाग, कान सब आपके नोट्स पे जाना चाहिए। सैटरडे के नोट्स पे जाइए। कैपिटलाइज वैल्यू निकालना बताया हुआ है। कैपिटलाइज वैल्यू निकालना बताया हुआ है। कैपिटलाइज वैल्यू निकालना बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला था? वेरी गुड। एपी इंटू 100 बाई, लगाइए फॉर्मूला। एपी कितना आएगा? एपी सीट में देखिए कितना आएगा? इंटू 100 और एनआर दिया हुआ है कितना? 10 है। कितना आएगा? निकालो बेटा, जल्दी निकालो। एपी इंटू 100 बाई एनआर करो। एपी है 3,39,000 इंटू 100 और एनआर है 10%। 10 से 3,90,000 आ जाएगा आपका कैपिटलाइज वैल्यू। आ जाएगा ना? आगे चले।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप बताइए अंशु, गुडविल, मेरा सवाल सुनिएगा ध्यान से, उसका जवाब दीजिएगा। जवाब देने के लिए आपके पास नोट्स है, आपको कॉपी से देखकर बताना है। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखवाए हैं। खुशी आप बताइए। सर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100। गुडविल का फॉर्मूला बताइए, आप कैपिटलाइज वैल्यू का बता रहे हैं। सर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट एसेट, नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, यस सर। कहते हैं ना? आपको क्लियर हो गया? बताइए कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया है? 3,90,000। 390। बोलो हाँ या ना? और कैपिटल पर दिया हुआ है 3 लाख। गुडविल कितना होगा? 90,000। आंसर है? यस सर। समझ में आया? बन जाएगा। आपको नहीं आया समझ में? कैपिटल वैल्यू कितना है आपका बताइए? 3,90,000। गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? नोट्स में जाइए देखिए, सैटरडे के नोट्स में देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? जब पढ़ने आते तब कॉपी छोड़ क्यों देते हैं, यही बताइए पहले आप। पीडीएफ गया है ना ये? तो पीडीएफ गया तो आपका अपडेट क्यों नहीं रहता है? पीडीएफ आप लेकर आइए। वो बच्चा लिखा है, बताओ बेटा क्या लिखे? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल लिखे है ना? तो कैपिटल वैल्यू 390 आया। अब कैपिटल इनपुट कितना है? 3 लाख। तो 3,90,000 माइनस 3 लाख कितना गया? 90 आ गया ना गुडविल। बोले समझा आशीष? लिखो, सबसे पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट 16 नंबर 27,000 प्लस 40 है ना, प्लस डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 1,39,000 लिख दे, कोई दिक्कत ना है? बोलो हाँ है ना? अब लिख दो कैपिटलाइज वैल्यू। क्या लिखोगे? इसका फॉर्मूला क्या है? एपी इंटू 100 बटा एनआरआर। एपी है आपका 39,000 इंटू 100 बाई 10, 3,90,000। गुडविल अंडर, सब लोग बना लीजिए, खुद से बना लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ पूजा का एग्जाम है, रिफत का एग्जाम नहीं है। कौन सा एग्जाम है पूजा का? कौन सा पेपर है तुम्हारा? हिंदी इंग्लिश नहीं है? दोनों एमडीडीए में से ना है? पूजा अच्छा, पूजा सीबीएसई वाला एग्जाम देने गई है। पूजा एमडीडीए वाला एग्जाम देने गई कि सीबीएसई वाला एग्जाम देने गई है? अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स नहीं है सर। गुडविल इज इक्वल्स टू कौन? पूजा इज अ टैलेंटेड गर्ल। खाए तो हंस लेती ज्यादा। चलिए बेटा, 3,90,000 कैपिटलाइज वैल्यू आ गया आपका, और 3 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो गुडविल आ गया 90,000। अब देखिए दो, इस पर अब एक सवाल देंगे जो आपको खुद करना है, पहले ये बना लीजिए। ऊपर का लिख लिया आदर्श? बना लीजिए बेटा, गुड। चलिए जो नहीं बनाया बनाइए।
चलिए आगे हटा दे, हो गया सबका। देखिए बेटा, उनका हो गया। चलिए, समझ गए। अब एक सवाल देंगे, ऐसा तो बना लीजिएगा मेरे बिना हेल्प के। सत्रह नंबर बनाइए। दिख रहे हैं ना 17 नंबर? 17 बनाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उनका बना, आपका बना, हेल्प करिए उनको। उनको बताइए ऐसे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है आपको? नहीं नहीं, जो एक्चुअल प्रॉफिट है कितना है, आंसर आप बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा। हाँ तो है, तो लिखी है कि नहीं लिखी है? 60,000 प्रॉफिट है। NRR कितना है? तो कैपिटल निकालिए, कैपिटल वैल्यू कितना आया? आशीष निकाल बेटा, हमें बताना पड़ेगा यार, तुम लोग थोड़ा भी मदद नहीं करता हमको। 45,000 ये उज्जवल पावर ज्यादा बढ़ा लिया है क्या तुम? एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, इंटू 100 बाई 15 करो। अब ये कितना आएगा ये भी हम बताएंगे। तुम उसको ब्लेम करो, तुम अपनी गलती करते हैं। सब कतवा दिया पूरा। कितना आया? 4 लाख। काटो, नहीं काटने आता है। 15 का टोटल करो, 15 और 50 का टोटल करो। नहीं पढ़ो, 50 की 50 50 जा 30 15 जा 40 50 हो जा। चलिए और 4 का ये दोनों का 7 का उसका 7 15 काटो। अब 4 3 0 और 2 0 6 निकल आगे। बताओ टेबल नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? 4 लाख आ गया। यस सर। हाँ, नेट एसेट लिखे 3 लाख नेट एसेट्स है। नेट एसेट कितना है? दिया हुआ ना, 3 लाख हो गया तो गुडविल निकल जाएगा। 4 - 3 कर दीजिए, कैपिटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट तो लिखा था क्या लिखा? देखो खुद का लिखो, देखो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए सबका हो गया, आगे चले। चलिए चालीस नंबर सवाल देखिएगा अग्रवाल का, यूएस का सिंगल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस कंपनी का 50,000 है। कॉपी पे लिखिए सब लोग। AP इक्वल्स टू 50,000, 14 नंबर मार्क करके TSG। लिख लिए 50,000, AP इक्वल्स टू 50,000 लिखिए। अब आगे देखिए, स्क्रीन पर देखेंगे सब लोग। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, लिखो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख लिख लिया। अब देखो, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, लिखो NRR 10% हो गया। अब देखिए लिखता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। 2 मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 मेथड है। एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बताए हुए हैं और एक कैपिटलाइजेशन जो नहीं गलती, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ 3 इयर्स परचेज।
तो सेकेंड मेथड पढ़ा है ना सुपर प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होगा इसमें बताइए। इसका गुडविल निकलेगा एसपी इंटू 3 कर लीजिएगा, बोलिए हाँ ना। और यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा गुडविल का, एसपी इंटू 100/10, बोलिए हाँ ना। सबसे पहले क्या निकालिएगा, देखिए हम स्टेप बताते हैं तो आप माइंड में बढ़िए। सबसे पहले निकाल लीजिएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालिएगा 3 लाख का 10%, कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। फिर निकालिएगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है माइनस 30,000, कितना आएगा 20,000, क्या आएगा सुपर प्रॉफिट 20,000 गुने 3 करेंगे तो 60,000 गुडविल यहां जाएगा। और यहां करेंगे 20,000 गुने 100/10, 2 लाख। तो पहला मेथड से 60,000, दूसरा मेथड से 2 लाख। समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए। डू इट नाउ, प्रैक्टिस करिए, बना लीजिए, बहुत ईजी है। क्या सुपर प्रॉफिट 20,000 आ गया सबका? तो यहां कर दीजिए 20,000 गुने 3 कर दीजिए, और यहां कर दीजिए 20,000 गुने 100/3, सॉरी 100/10, निकल जाएगा गुडविल। आशीष मंगा बेटा, पहले में कर क्या गुड। तो बाय तो नहीं कह रहे वहां पे, बाय करो गुडविल अंडर लिखो। चलिए उसका पीछे वो हो गया तुम्हारा, हाँ दोनों में कर लिया ना, निकाला 20,000 निकाल लिया ना तुम। अब ये लगा पहला मेथड, दूसरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख के लिखो। पहला पॉइंट गुडविल इक्वल टू इतना, दूसरा पॉइंट गुडविल इक्वल टू इतना, लिखो जल्दी, करो जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको खुद से करने के लिए, कर सकते हैं? हाँ बोलिए 41, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए यहां पर आप लोग एक सवाल पूछते हैं, पूछे क्या? नहीं पूछे? पूछे। मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट इसमें कितना आएगा, जो बता देगा उसको एल पे लिख रहेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? एक बार में जवाब देना है। अस्सी हजार कोई बता सकता है? चलिए नॉन प्रॉफिट पहले कैसे निकलेगा समझिए। यहाँ नीचे एक लाइन है, ये आपको फंसा सकता है। 80 लाख इसका एसेट्स है और लायबिलिटी आपका 14 लाख। सबसे पहले नेट एसेट निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा? नेट एसेट कैसे निकलेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी कर लीजिएगा। तो 80 लाख माइनस 14 लाख 40,000 कर लीजिएगा। नेट एसेट आएगा उसका 10% निकाल लीजिएगा। ये एक आपको हिंट्स है, ये आपके लिए होमवर्क से बना लीजिएगा। अब जो भी आ जाए बना लीजिएगा, सवाल बन जाएगा घर पे। तो ग्रेवाल किताब में क्वेश्चन डाले हुए हैं। एक काम करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा सारा क्वेश्चन
सारा जो बना दी वो सारा कर लेंगे। कल भी गुडविल के ही क्वेश्चन चलेंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे कुछ और कल। एंड वेडनेसडे को हो सकता है कि न्यू चैप्टर शुरू कर लें हम लोग, ठीक है ना। तो सर एक बार ये बता देते हो, एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है गिरवाल में नहीं बताते अभी, रुक जाइए, अभी नहीं जाएंगे कोई। उसमें टाइमिंग वाला जो बोला हुआ है पता नहीं चला। ये यहाँ बोलता है, देखो सारा तारा जारा पार्टनर से जिसका रेशियो दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी, देखो यहाँ ध्यान से, गुडविल इज टू वैल्यूड एट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? तो ये नंबर ऑफ टाइम्स 2 है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस से क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 years। ये 3 है ना, Yes, sir। चलो ये 3 है, 3 और 4, यानी पहले एपी 3 साल के निकालना है, तो 3 साल निकालने से पहले इसका एपी निकालिएगा, फिर 4 साल के लिए एपी निकालिएगा, मतलब समझ में आ रही है ना। और यहाँ करिएगा 2 से, यहाँ करिएगा भी 2 से। अब यहाँ लिखता है कि जो हाइयर होगा वही गुडविल आ जाएगा। समझे नहीं समझे? नीचे एडजस्टमेंट क्वेश्चन है, वही आंसर है उसका। देखिए 3 साल का एवरेज कितना आएगा, जोड़ लीजिए, लास्ट 3 साल चलेंगे ना, और 48 प्लस 30 प्लस 31 200 कितना आएगा, जोड़िए तीनों को। 48,000 प्लस 30,000 300 31,200, 1,09,500 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो 36,500 आया। कितना आया? अब गुने कितना करेंगे, 2 73,000, ठीक है। और इसका 4 साल का जोड़ो के एवरेज करो, 48,000 30,300 31,200 42,200 डिवाइड बाई 4, ये आया 37,925, गुने करो 2, 75,850। कौन सा गुडविल होगा? 75,850। हाइयर है, समझ गए? जो भी कहेगा मतलब ज्यादा। हाँ, विच वन इज हाइयर, तो आपको 2 क्या बोलते, हाइयर वाला नहीं, मेरा टाइम वाला दिक्कत था, मतलब ट्वाइस होगा। 3 साल का अगर दिया हुआ है तो ऊपर से 3 हाँ, करेंट ऐसा सवाल हम बनवाए भी है, याद होगा पहला दिन की दूसरा दिन का, कि लेटेस्ट 3 ईयर लेना है आपको, लेटेस्ट 3 ईयर लेना है। अगर हम 2020 में है तो 20 से चलिए, 20 से चलिए, 20 से 3 साल चलिए, समझ गए ना बेटा? चलिए बन जाएगा ये। तो सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बनाते समय आप अपने नोट्स को बगल में रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, मेथड पूछेगा, उस फॉर्मूला को देखिएगा, अप्लाई करिएगा, बनाइएगा। कल इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी का और डाउट्स वगैरह है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है ना?